शिवसेना के विधायक सुनील राउत का बयान आया। शिंदे कैंप में जाने पर संजय राउत के भाई सुनील राउत का बयान, आखिरी सांस तक शिवसेना के साथ ही रहूंगा, गुवाहाटी ना मैं गया था ना जाऊंगा, आखिरी पल तक उद्धव जी के साथ रहूंगा। यह सुनील राउत का बयान है, शिवसेना के विधायक हैं। शिंदे कैंप में जाने को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि आखिरी सांस तक शिवसेना के साथ ही रहूंगा, ना मैं गुवाहाटी गया था ना जाऊंगा। जिस तरह से एक एक करके विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ रहे हैं और एकनाथ शिंदे के गुट में जाकर मिल रहे हैं, शिवसेना के विधायक सुनील राउत से भी सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि ना मैं कभी गुवाहाटी गया था ना मैं गुवाहाटी जाऊंगा, मैं एकनाथ शिंदे के गुट के साथ नहीं मिलूंगा, आखिरी सांस तक मैं शिवसेना के साथ ही रहूंगा। मैं शिवसेना का आदमी हूं और मेरे पूरे खानदान में बाला साहब और उद्धव जी हमारे खानदान में है, हमारे शरीर में है, तो कोई बात ही नहीं हम जाने की। हमारे आखिरी क्षण तक हम शिवसेना में रहेंगे और शिवसेना का ही काम करेंगे। मेरे लिए आमदार की भी बड़ी कोई चीज़ नहीं। अभी जो गए, हम जो बचे हैं उससे हम पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना बढ़ाएंगे। मेरे तीन सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले अंकुर का रुख कर लेते हैं। अंकुर, महाराष्ट्र के सियासी संकट में बहुत कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी जा रही है, एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो अपनी बैठक कर रहा है, सामना में जो है वो विधायकों के बिकने की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन आज इस महाराष्ट्र के सियासी संकट में आगे क्या होने जा रहा है? आज का दिन क्यों अहम है? देखिए, आज का दिन अहम इसलिए है क्योंकि कल जिस तरीके से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की गई है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें याचिका में कही गई हैं। सबसे पहले तो जो नरहरि हैं, जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, उनके पद पर रहने को लेकर ही सवाल खड़े किए गए हैं। अब अगर उनके पद पर बैठे रहने को लेकर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो जो फैसले उन्होंने लिए हैं, सबसे पहले जो तीन बड़े फैसले हैं, पहला अजय चौधरी जिनको गट नेता या विधायक दल का नेता बनाया गया है शिवसेना का, उसके ऊपर उन्होंने याचिका में कहा गया है कि ये करना गलत होगा क्योंकि जिस तरीके से नरहरि के ऊपर पहले ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था जिसको खुद नरहरि ने रिजेक्ट कर दिया, जबकि ये अधिकार के दायरे में नहीं आता, ऐसा कहना एकनाथ शिंदे गुट का है, तो उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए। उसके बाद अजय चौधरी की नियुक्ति एज अ विधायक दल के नेता, उसको चैलेंज किया गया है। इसके अलावा जो चीफ व्हिप बनाया गया सुनील प्रभु को शिवसेना पार्टी का, उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, उसको भी यहाँ पर याचिका में डाला गया है। और इसके बाद 16 जो विधायक हैं, जो बागी विधायक हैं, जिनको लेकर नोटिस जारी किया गया है, उस फैसले को भी यहां पे चुनौती दी गई है और कहा गया है कि जब तक नरहरि के ऊपर, जो डिप्टी स्पीकर हैं, उनके ऊपर कोई फैसला नहीं आता, तब तक उनके द्वारा लगाए गए जितने भी फैसले हैं, जारी किए गए जो फैसले हैं, उन पर रोक लगा दी जाए। तो ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है राजनीति के हिसाब से, क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर आज सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेती है और इसके ऊपर फैसला देती है, तो जो अभी तक का घटनाक्रम घटा गया था, जो 5:30 बजे की डेडलाइन आज की दी गई है, उसके मायने खत्म हो जाएंगे और फिर नया घटनाक्रम शुरू होगा, नई डेडलाइंस उसके साथ आएंगी। तो ये एक इस हिसाब से बढ़िया है। दूसरा, जो लगातार बयानबाजी हो रही है वो बहुत ज्यादा आक्रामक है। संजय राउत का कल का बयान बेहद आक्रामक था और उसके बाद अब जो राव साहब दानवे हैं, उनका भी एक बयान सामने आया है। उसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 2 या 3-4 दिन में हम अपनी सरकार बना लेंगे। तो ये जो बयान है उसमें काफी आक्रामकता बढ़ती जा रही है और दोनों पार्टियां, दोनों तरफ के जो गुट हैं, वो अपनी अपनी तरफ से अपना दावा जो है तेजी से पेश कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल एक और बड़ी खबर बता देते हैं। महाराष्ट्र में छाए सियासी संकट के बीच शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से फोन पर बात की है। एमएनएस के एक नेता ने बताया कि शिंदे और राज ठाकरे के बीच 2 बार फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। वहीं शिंदे ने राज ठाकरे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। ये जानकारी सामने आई है। नीलेश, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की बातचीत, क्या मायने निकाले जाए इसके? जी विशाल, कल ये खबर हमारे सामने आई कि किस तरीके से शिवसेना की तरफ से, एकनाथ शिंदे गुट वाले शिवसेना की तरफ से जो राज ठाकरे की पार्टी है एमएनएस, उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की गई
और उनके बीच कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक हलचल है उसको लेकर, उन परिस्थितियों को लेकर चर्चा हुई। हालांकि जो एमएनएस के कई सारे जो मंत्रीगण हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने अभी इस बात को लेकर स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उनका कहना है कि राज ठाकरे की तबीयत खराब थी, तो ये एक शिष्टाचार को लेकर बातचीत हुई। हालांकि जो राजनीतिक जानकार हैं उनका कहना है कि आने वाले दिनों में अगर एमएनएस और एकनाथ शिंदे के बीच किसी प्रकार की नजदीकियां देखने मिलती हैं तो इसमें हैरानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो राजनीतिक समीकरण हम लगातार बनते और बदलते हुए देख रहे हैं, वो लगातार डेवलप होता जा रहा है। अब इसमें एमएनएस की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि हमने देखा कि एक समय ऐसा भी था कि जब एमएनएस के राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे का विरोध किया था और उस समय भी उनकी तरफ से यही कहा गया था कि अब ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की विचारधारा वाली शिवसेना नहीं रह गई है, और इसी के चलते उन्होंने जो एमएनएस का गठन किया था तब भी यही कहा था। और अब से आपको अगर याद हो कि कुछ समय पहले भी मई के महीने में किस तरीके से जो लाउड स्पीकर का पूरा कंट्रोवर्सी था, उस समय भी जो हिंदुत्व का मुद्दा रहा है और एमवीए के बदलते रुख को लेकर उनकी तरफ से बातें कही गई थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.